हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। जी हाँ, आज मैं कर रही हूँ लव रीडिंग। आज सुबह ही मैंने डिवाइन गाइडेंस 111 चैनल पे नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग की है। आप डेफिनेटली वहाँ जाकर देखिए। जस्ट अ सेकंड में एडजस्ट होती हूँ। अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके क्रश की। ओके, आपको किसी पे क्रश है तो उसके लिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं। और मैंने 2 पाइल रखा है क्योंकि मुझे 2 गाने बहुत ज़्यादा इंटेंट हुए कि चीख चीख के मुझे वो गाने याद आ रहे हैं। सबसे पाइल नंबर 1 है, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। तो बस ये है पाइल नंबर 1 की रीडिंग, जिसमें आप किसी को चाहने लगे हो। इसकी जो एक सिचुएशन मैं बताना चाहती हूँ, गाने की सिचुएशन नहीं बता रही हूँ, मैंने इस फाइल की सिचुएशन किस तरह की ली है कि आपने उनको बताया नहीं है, आपको नया नया क्रश चढ़ा है और उनको देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इनके साथ अगर मेरी बात बन जाए तो कितना मस्त लाइफ जिएगी। तो या तो आप इस 2 ऑफ कप्स के कार्ड को चूज कर सकते हो, या तो आप इस गाने को चूज कर सकते हो, या तो इस सिचुएशन को। और रही बात पाइल नंबर 2 की जो जिसके लिए गाना है, नहीं सामने तू नहीं, नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे पास है तो मेरे पास है, मेरे पास है तो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। तो इसका जो सिनारियो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पाइल नंबर 2 में आपको ऐसा सिनारियो है जो कि आपको पता है, मतलब आपकी क्रश को भी इस बात की नॉलेज है कि आप उनको चाहते हो। हालांकि उनकी तरफ से कोई एक्शन हो ना हो वो ज़रूरी नहीं, बट सिचुएशन ऐसी है कि आपके क्रश को पता है कि आप उन पे क्रश करते हो और बट आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। इट्स लाइक कि जस्ट नो, उनको पता है कि हाँ ये पर्सन मुझ पे क्रश करता है और आप मतलब आपकी ये दिल की फीलिंग है कि हाँ हम सामने सामने होकर मतलब नहीं है, फिर भी आप मेरे पास हो, इस तरह की सिचुएशन। तो अगर ये सिचुएशन आपसे रिलेट हो रही है तो आप पाइल नंबर 2 पिक कर सकते हो। अगर ये सॉन्ग आपको दिल छू रहा है तो आप पाइल नंबर 2 पिक कर सकते हो, या ये कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप पाइल नंबर 2 को पिक कर सकते हो। तो एक्सप्लेन करने की वजह थी क्योंकि मैं चाहती थी उस तरह से आप लोगों के लिए रीडिंग करूं। सो यस, ज़्यादा टाइम ऑलरेडी गया है, अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। मुझे जस्ट एडजस्ट करने दो कैमरे। ओके, इसकी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे कहीं दिखाई देगी, मैं बाद में एडिट करूँगी तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ रखने वाली हूँ, बट यस पूरे स्क्रीन पे आपको कहीं ना कहीं ऐसी फ़ोटो ज़रूर मिलेगी सॉन्ग और इस पिक की। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इस गाने को पिक किया है, इस 2 ऑफ कप्स के कार्ड को पिक किया है, या उस सिचुएशन को पिक किया है कि आप नए नए किसी को क्रश करने लगे हो, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है कि हम जानते हैं आप लोगों के आप जिनके ऊपर क्रश करते हैं वो पर्सन है कैसे। ओके, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, वो पर्सन कैसे हैं। वैसे आप चाहो तो पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मेरे मुंह में नाइट ऑफ कप्स आया, तो मे बी आपके बीच में वो प्यार वाली फीलिंग आ सकती है। क्योंकि कार्ड भी मैंने 2 ऑफ कप्स ही रखा है जो इक्वल गिव एंड टेक को बताता है। बट यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ उनका बेसिक नेचर है ना, अभी वो बहुत पैशनेट है, या तो अपने करियर को लेकर या किसी चीज़ को लेकर वो पर्सन बहुत पैशनेट है, चाहे गर्ल हो बॉय हो,
इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, कसरत, एक्सरसाइज, यू नो। ये मुझे गोल्फ की भी एनर्जी देता है, गोल्फ नहीं, पोलो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट बहुत स्पोर्टी और एक्टिव पर्सन मुझे दिखते हैं ये। ओके, नाइट ऑफ कप्स, मैंने कहा ना मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दी। सो यस, अगर वो किसी से प्यार करेंगे ना तो वो बहुत ही टूट के प्यार करेंगे। यू नो, नाइट ऑफ कप्स इट्स ऑल अबाउट ऑफरिंग। तो ये खुद से ऑफर करना उनका नेचर है। मतलब अगर उनको कोई पसंद आया तो वो खुद से ऑफर करने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका नेचर है, जो वो चाहते हैं वो ज़रूर करते हैं। और बहुत इमोशनल पर्सन है, फास्ट स्पीडी है, बट यस इमोशनल पर्सन भी है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये सबके लिए नहीं होगा, बट यस कुछ लोगों के लिए वो पर्सन मैरिड है। अगर आप सिंगल हो या फिर आप मैरिड हो, कोई तो एक पर्सन दोनों में से मैरिड है। और वो जो पर्सन है, चाहे मेल हो फीमेल हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फाइनेंशियल स्टेबल है और फैमिली को प्रेफरेंस देने वाले पर्सन है। कुछ लोग उनमें से जो है वो बहुत सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन ये शादी का भी बताता है, तो मे बी किसी एक पर्सन की शादी हो गई होगी या उनकी शादी की उम्र हो गई है ऐसे भी हो सकता है। सो यस, ये कार्ड फोकस को भी बताता है कि बहुत फोकसफुल है, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, क्योंकि पैशन तो है उनमें। कंफ्यूज भी रहते हैं, कभी कभी चीज़ों में कंफ्यूजन होती है, समझ नहीं आता। जब वो इमोशनल हो जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं आती। बाय द वे, ऑल मतलब ये कंफ्यूजन के बिसाइड वो बहुत क्लियर रहते हैं अपने माइंडसेट में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। भले वो स्पिरिचुअल ना हो, रिलीजियस ज़्यादा ना हो, बट अंदर से भगवान को ज़रूर मानते हैं। तो बहुत ही एक उम्दा पर्सनालिटी है इनकी। ओके, और एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये सब मुझे ना ये और नाइट ऑफ कप्स को कैसे भूल सकते हैं। देखो, मुझे लगता है ना इन फ्यूचर में बहुत पॉसिबिलिटी है आप दोनों के बीच में कुछ केमिस्ट्री ज़रूर पके। सो लेट्स चेक क्या होता है। हम देखते हैं उनका ओके, मैं कुछ बोलने वाली थी बट उससे पहले ही मैसेज आया। लेट्स चेक। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। मुझे लगता है ना कि उनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मैं कुछ बोलने से पहले ही बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सो यस, कुछ लोगों के लिए ये आपसे रिलेट होगा, कुछ लोगों के लिए आपके क्रश से रिलेटेड होगा, वाइस वर्सा आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले बॉटम ऑफ डेक है अनसेटिस्फाइड। तो कहीं ना कहीं आप या वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ओके केमिस्ट्री की बात कर रही थी। यस, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री ज़रूर बन सकती है, और एक बार वो केमिस्ट्री बने, मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक स्पार्क होगा। और इंटीमेसी, अगर आप दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप बन जाए तो डेफिनेटली एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट इंटेंस रिलेशनशिप में ये चीज़ें तब्दील हो सकती है। देखो, रीयूनियन कार्ड आया, इसीलिए मैंने ये बताया कि यस, कुछ लोगों की लाइफ में रीयूनियन मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप नए अभी उनसे मिले हो या आपने उनको जाना है। बट यस, मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि आपकी जर्नी में कुछ ऐसा होगा ना कि आप मिलोगे, थोड़ा गैप आएगा और फिर आप एक दूसरे के साथ रीयूनियन करोगे, क्योंकि यहाँ रीयूनियन का कार्ड है। तो कुछ जब आप उनसे मिलोगे एज अ मतलब फ्रेंड बोल सकते हो या एज अ क्रश बोल सकते हो, जब आपकी और उनकी मुलाकात होगी नॉर्मली, तो या तो आप बहुत वो पर्सन जो है आपका क्रश, वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई होगा उनकी लाइफ में और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म पोजीशन में होगा, तो उनको समझ नहीं आएगा क्या करें। और जब आपके साथ उनकी एक केमिस्ट्री बनेगी, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल रिलेशन, कि आप और उनका जब इंटरेक्शन होगा तो उनको बहुत एक स्पार्क फील होगा उनकी लाइफ में।
और देखिए वैल्यू आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, सोशल डिफरेंस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर कुछ हो सकते हैं, कास्ट एंड कल्चर का डिफरेंस हो सकता है। और देखो रिग्रेट और अनवर्दी एंड मिस्टेक्स, मुझे लगता है कि जब आप दोनों मिलोगे तो आप दोनों के बीच में बहुत कुछ समझ पाओगे एक दूसरे को। बट कुछ जैसे मैंने बोला कि वैल्यूज आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स या कोई सामाजिक प्रॉब्लम रहेगी, इसकी वजह से ना वो मिस्टेक कर सकते हैं आपसे दूर जाने की, और वो खुद को अनवर्दी समझेंगे आपके लिए और रिग्रेट करते रहेंगे कि मैंने ऐसे क्यों किया। बट ये कार्ड बताता है कि आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिवन एंड टेक, तो वो आपके साथ इक्वल गिवन टेक भी करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में रीयूनियन है और केमिस्ट्री भी है। सो एक पूरा सर्कल होगा आपका लाइफ का कि आप मिलोगे, आप दोनों के बीच में एक स्पार्क होगा, और आपसे वो दूर भी भाग सकते हैं। कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि आप दोनों के बीच में दूरी आ सकती है, बट आप दोनों एक दूसरे से इतने कनेक्टेड रहोगे कि वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारेंगे और आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री उनको दूर रहने नहीं देगी, रीयूनियन ज़रूर होगा। तो मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है आप लोगों की इस इनकारनेशन में या फिर इस जन्म में आप ज़रूर एक दूसरे से मिलोगे और आपके बीच में कुछ स्टार्ट ज़रूर हो सकता है। हर एक की स्टोरी अलग रहेगी। आप अपने कर्मों के हिसाब से, आपने अगर उस चीज़ के लिए कुछ मेहनत ली तो डेफिनेटली आपको उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कुछ चेक करते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप कैसी रहेगी, क्योंकि हमको ये तो समझ में आ ही रहा है कि ओके कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप के चांसेस हैं। तो अगर चांसेस है तो हम क्यों ही ना देखें भाई। ओ माय गॉड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों की केमिस्ट्री इसलिए बनेगी क्योंकि पास्ट लाइफ में आप दोनों ने, पास्ट मतलब पहले की लाइफ में, इट्स नॉट कि इस जनरेशन की बात कर रही हूँ, पिछले जन्म में आपने एक दूसरे का साथ दिया है। आप दोनों का रिलेशन पूर्व जन्म से है, हाँ बट उससे पहले अनरिक्वायर्ड लव को आपको आपके लाइफ से जाना पड़ेगा। जो हमने मैरिज का सिचुएशन देखा, कुछ लोगों के लिए ये रिलेट करेगा कि आपको अपनी लाइफ से कुछ ऐसे लोगों को हटाना होगा जो आपके लिए सर्व नहीं करते हैं। अनरिक्वायर्ड लव से बाहर आना होगा। यू डिजर्व लव, आपको ये याद रखना है कि आप इनको डिजर्व करते हो, बिकॉज यू डिजर्व लव, और ये आपका प्यार है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपको ये सीखना है कि अगर लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको लोगों को माफ़ करना है, खुद को माफ़ करना है और सिचुएशन से लर्न करके आगे बढ़ना है। तभी इस जर्नी में आप आगे बढ़ पाओगे। और आपको ऐसा लगेगा कि चिल्ड्रंस, अगर कोई सिंगल पेरेंट होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरा क्रश है वो मुझे क्यों ही एक्सेप्ट करेगा, बट ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके चिल्ड्रन आपकी प्रॉब्लम कभी नहीं बनेंगे। आप अपने अंदर की इनर चाइल्ड को बाहर निकालिए और इस पूरे रिलेशनशिप का मजा लीजिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आप ही के लिए बनाया है। भले आपको अभी कुछ पता नहीं क्योंकि न्यू क्रश है, बट यस ये इट्स नॉट कि बस पसंद है और आप ड्रीम देख रहे हो, इसके पीछे कुछ मीनिंग ज़रूर है। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको फाइनेंस एंड करियर के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने फाइनेंस और करियर को ठीक कीजिए, अपने ऊपर फोकस करिए, सेल्फ लव करिए, अपने अंदर के इनर चाइल्ड को बाहर निकालिए और जो आपके लाइफ में अनरिक्वायर्ड लव है उनसे बाहर आइए। और आप सबसे पहले ये सोचिए यू डिज़र्व लव, मतलब मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ। ये अपने आप को समझाइए। मुझे लगता है कि आप दोनों को मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। लास्ट कार्ड देखते हैं। मुझे लगता है एंडिंग में मुझे ये देखना चाहिए कि सन का कार्ड, कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप लाइफ में उस प्यार तक पहुंचने के लिए आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये राइट एंड होगा। सबसे पहले कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। तो आपको बोला जा रहा है कुछ पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। अनरिक्वायर्ड लव से बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को, कुछ हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। द हेरोफेंट, नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है।
आप स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हो, आप किसी के साथ काउंसलिंग कर सकते हो। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको चीज़ों के लिए किसी से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये दोनों कार्ड देखा जाए तो अनरिक्वायर्ड लव, आपको किसी मैरिज से बाहर आना होगा। मतलब अगर आप शादीशुदा है और खुश नहीं है उस लाइफ में, तो आपके लिए ये रीडिंग है कि आपको उस शादी से बाहर आने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको अपने करियर के ऊपर ध्यान देना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने की ज़रूरत है। आपने जितना दुख सहा है उसकी वजह से आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं उनको एम्ब्रेस करिए। करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये छोड़ दीजिए। किसी के लिए जीना नहीं है, अभी आपको खुद के लिए जीना है। एस ऑफ पेंटिकल, विद इन अ ईयर आपको उनके साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है मिलने के लिए, डेट के लिए, कुछ भी। आप अपने क्रश से ज़रूर मिल पाओगे, बट उसके लिए मुझे 1 साल दिख रहा है। आप बोलोगे कि 1 साल, तो यस, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो हाँ डेफिनेटली विद इन वन मंथ। बट इस शादी के रिलेटेड ही ये रीडिंग मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो मैं आपको बोलूँगी कि 1 साल के अंदर आप उनसे ज़रूर मिल सकते हो। आपको बस अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको उनके साथ कोलैबोरेशन कर पाओगे, आप उनके साथ कुछ काम कर पाओगे जिसके वजह से आप दोनों कनेक्ट हो सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आपको बोला जा रहा है अपने काम के ऊपर फोकस करिए, अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। मेरे कान को बहुत ज़्यादा ऐसे दर्द हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अब ये कार्ड्स में क्या ही बताऊँ। द लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स, आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। आप उनको पसंद करते हो, आपसे मिलने के बाद वो भी आपको उतना ही पसंद करोगे। आप एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट होगे और आप एक दूसरे के साथ कंप्लीट रिलेशनशिप में आओगे। सो दोनों तरफ आग लगेगी। अभी आपकी तरफ है, कोई बात नहीं, आगे चलकर दोनों तरफ लगेगी, क्योंकि आपने कार्ड ही 2 ऑफ कप्स का पिक किया है। सो यस, यही थी फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आपसे रिलेट हुई या नहीं मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। सो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। अभी कहीं जाइएगा मत, बाकी है फाइल नंबर 2 की रीडिंग, जस्ट वेट। हेलो फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा गाना चूज़ किया है, मेरे नहीं सामने तू बट मेरे पास है या फिर आपने इस खूबसूरत से लवर्स कार्ड को पिक किया है, या फिर आपने सिनारियो को पिक किया है जो मैंने आपको बताया है। तो लेट्स स्टार्ट। हम आपके क्रश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फाइल नंबर 1 बहुत ब्यूटीफुल थी। मैंने ना सोचा नहीं था कि ये रीडिंग कैसे करूँगी, बट ये हो गया। सो यस, देखते हैं आपके क्रश जो है वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, या हाल फिलहाल वो कैसी एनर्जी में है। इस तरह की रीडिंग देखते हैं कि आप जिनको क्रश करते हो वो हैं कैसे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत दूर की सोच है, फ्यूचरिस्टिक प्लानर है, प्लानिंग बहुत अच्छा करते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं बार बार, या एथलेटिक हो सकते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं कि वेट, उनमें पेशेंस बहुत होगा। ओके, पेशेंस होगा, क्योंकि उसके नीचे ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यस, जो मैंने इस पाइल में सिनारियो बताया था कि उनको पता है कि आप उनको पसंद करते हो, बट उसके आगे कुछ बात नहीं बनी है, या फिर बात बन के भी कुछ हुआ नहीं है, या अभी आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं है। ऐसी अगर सिचुएशन है तो ही आप ये रीडिंग देखिए। आपके लिए सबसे पहले कार्ड आए हैं, मतलब आपके क्रश के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वो अपने करियर में ना बहुत ही आउटस्टैंडिंग होंगे, करियर उनका ऑन पीक होगा, बातों में बहुत एक्स्ट्रावर्टेड होंगे, क्लियर कट बातें रखते होंगे, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू करियर लाइफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। उन्होंने बहुत सहा है, ओके, उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावर्टेड हो गए होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अंदर से वो बहुत ज़्यादा मायूस है, अकेलापन है। द मून कार्ड और 5 ऑफ कप्स,
उनकी इमोशनल पर्सनल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो दिखाते तो बहुत अच्छा है, मुखौटा अच्छे से चढ़ाते हैं, देखो ये डेथ कार्ड है, उनकी लाइफ एकदम से डेड हो गई है। आप उनको खिलखिलाते मुस्कुराते हुए लोगों में देखोगे, बट अंदर से वो बिल्कुल अकेले हैं, अकेली है, और इमोशनली बहुत ड्रेन है, बहुत डिसअपॉइंटमेंटेड फील करता है वो। डेथ कार्ड का और हम देखते हैं, क्योंकि मुझे इसका अभी कोई मीनिंग यहाँ समझ नहीं आ रहा है, मैं बाकी के कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, हेरोफेंट। वो पहले बहुत खुश रहते थे, नॉलेजेबल पर्सन है, हस्बैंड या वाइफ मटेरियल पर्सन है, उनको पता है कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और वो उस तरह से करते भी हैं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इनमें उनका बिलीव है, और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, और उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजरे हैं, और अपनी मेहनत से उन्होंने अपना करियर बिल्ड किया है। तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, करियर लाइफ में वो बहुत अग्रेसर है, नॉलेजेबल है, बट जहाँ पर्सनल लाइफ की बात आती है, शी और ही इज़ अलोन, लोनली एंड नॉट हैप्पी मूड, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है उस मामले में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या है जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है। ओके, क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आगे, या आपके जो क्रश हैं उनको लेकर आपके लाइफ में क्या होगा। और जस्ट से बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मैं ले रही हूँ। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। उनको पता है कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, और शायद अब वो चीज़ फील करने लगे हैं, क्योंकि उसके अंडर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है और रीयूनियन का कार्ड है। तो यस, मुझे लगता है कि वो आपके साइड की स्टोरी को भी समझ रहे हैं, और उनका दिल चेंज हो रहा है। और देखते क्या है, देखो ये टाइम, उनको लगता है कि कहीं देर ना हो गई हो, अगर वो आपसे बात करने आए भी तो सिचुएशन में कहीं देर ना हो गई हो, वो टाइम शायद अब नहीं रहा कि वो आपसे आकर बात करे और आप उनको माफ़ करें, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारी डिसएग्रीमेंट हुई है, मतलब आप दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। एक बंदा अगर ए की नज़र से सोच रहा है तो दूसरी बंदी जेड की नज़र से सोच रही है, तो ये एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट आपके बीच में बढ़े, जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया है। या वैल्यू का कार्ड है, अगेन आपके स्टेटस में डिफरेंस होगा, फाइनेंशियल कल्चरल सिचुएशन में चेंजेस होंगे, या फिर कास्ट रिलीजन इस चीज़ों में आपके प्रॉब्लम्स होंगे, या डिफरेंसेस होंगे, एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। डेस्टिनी, उनको पता है कि डेस्टिनी जो है वो आप तक उनको ज़रूर पहुंचाएगी, तो उन्होंने अभी इस रिलेशनशिप को या इस सिचुएशनशिप को डेस्टिनी पे छोड़ा है, और खुद डिटैचमेंट के एनर्जी में चले गए हैं, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। मुझे लगता है आप दोनों ही डिटैचमेंट के मोड में हो, कि जो होगा देखा जाएगा। ये फीलिंग मुझे म्यूचुअल दिखाई दे रही है, आपने भी डेस्टिनी के ऊपर छोड़ा है और डिटैच हो रहे हो या हो गए हो, और सेम ये पर्सन भी ऐसे ही फील कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम एंड स्पेस। ओके, कंफ्यूजन, हैबिट एंड फॉरगिवनेस। तो इन सब कार्ड्स का मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है, आप दोनों को कम्युनिकेशन की आदत लग गई थी एक दूसरे के साथ, और इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि ये अफेक्शन ही है या प्यार है या क्या है। उनको समझ नहीं आया, उनको लगा कि ये आदत है तो मुझे इस आदत से दूर जाना चाहिए, और इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे कंफ्यूजन खुद क्रिएट किए, और आपको भी मिक्स सिग्नल्स मिले, और इसी वजह से आपने स्पेस मेंटेन किया। आपने इस चीज़ को आपने एक दूसरे को स्पेस दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो,
और इसी वजह से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ओके सॉरी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम एंड फॉरगिवनेस। मुझे लगता है अगर आप उनको माफ़ कर सकते हो तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी रियलाइजेशन चीज़ें हो रही हैं, बट उनको डर है कि आप उनको माफ़ करोगे या नहीं, क्योंकि वो चाहते ज़रूर है इस रिलेशनशिप की चीज़ों को फिक्स करना। देखते हैं और क्या है। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। तो उनकी फीलिंग्स है ये, और उनको पता है, और आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि रिकंसिलिएशन ज़रूर होगा। रिकंसिलिएशन, यू नो, ये बहुत खूबसूरत, ओ वेडिंग एंड वेरी सून। यस, आप दोनों की शादी होने के पूरे चांसेस हैं। आपका रिलेशनशिप, ओ केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाने वाले हो। यू डिजर्व लव, यस, आप डिजर्व करते हो इस प्यार को, और वो पर्सन भी डिजर्व करते हैं इस प्यार को, इसलिए तो रिकंसिलिएशन एंड वेडिंग है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको ये बोला जा रहा है अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव करो, अनरिक्वायर्ड लव। ये कार्ड मैंने फर्स्ट गिरा, बट मैंने उसको फिर से डेक में लिया और रीशफल करके फिर से ये कार्ड आया है। तो यस, कुछ लोगों की लाइफ में आपको अनरिक्वायर्ड लव से बाहर आना चाहिए, या ये आपके लिए हो सकता है या उनके लिए हो सकता है, बट यस, अनरिक्वायर्ड लव से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, तभी आप कह पाओगे बस यही है वो, दिस कुड बी द वन, यू नो, यही है वो। गौर से देखिए इस आदमी को या औरत को, यही है वो, यही है, यही है ना, ये जीवन है, ऐसा कुछ कहना मुझे। सो आपको बोला जा रहा है आप दोनों को कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, आपको यू नो अपने आप से प्यार करना चाहिए, अनरिक्वायर्ड लव से बाहर आना चाहिए, तभी आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो सकता है, और आप प्यार डिजर्व करते हो। तो ये मत सोचिए कि कैसे होगा क्या होगा, ओके। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करो। तो बस अब लास्ट को चेक करते हैं, जस्ट अ सेकंड। सो मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड जैसा फील हो रहा है, बट नो प्रॉब्लम। मैं ये देखना चाहती हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए ताकि आप एक दूसरे के साथ हो जाओ। अभी आपको एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को, सिचुएशनशिप को नाम देने के लिए। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ। इक्वल गिव एंड टेक जरूर करोगे, क्योंकि दोनों के बीच में चीज़ें बराबर है, इक्वल है। इट्स नॉट कि आप उन पे क्रश करते हो, वो भी आप पे क्रश करते हैं। सो यस, सबसे पहले कार्ड गिरा है द स्टार, और स्टार की एनर्जी होती है मैनिफेस्टेशन, विश फुलफिलमेंट। तो आपको मैनिफेस्टेशन करनी है उनके लिए, इस रिलेशन के लिए। देखो ये कितना खूबसूरत प्यारा लवर्स कार्ड है, जो इंटेंसिटी है इस कार्ड में, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। दोनों में आग बराबर है, दोनों एक दूसरे के लिए उतना ही पैशनेट रिलेशन फील करते हैं। सो यस, आप अगर इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है। बस आपको सेल्फ लव भी करना है, याद रखना। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कुछ पिछले कर्म बंधन में वो मतलब पिछले जन्म के कर्म बंधनों में वो उलझे हुए हैं, या आप अभी उलझे हुए हो, तो दोनों ये आपकी बात हो रही है। तो यस, आपको अपने कर्मों के बंधन से निकल कर बाहर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। 10 वीक्स की एनर्जी है, तो विद इन 10 वीक्स
आफ्टर 10 वीक्स आपके लाइफ में कुछ मिरेकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि द स्टार की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपको कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है कि उनके लाइफ में कोई और पर्सन है और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो, या उनके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है अभी उसकी वजह से अगर आप खुद को प्रॉब्लमेटिक फील कर रहे हो, स्ट्रेस आउट फील कर रहे हो, हताश निराश फील कर रहे हो, तो इस सिचुएशन से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो आपके लिए उतना ही पैशनेट है जितना आप उनके लिए हो। योर ड्रीम कम्स ट्रू, आपकी लाइफ में आपका पार्टनर ज़रूर आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे लगता है आपको बस अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए और मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, और आपको इमोशनल बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आपका टाइम चेंज हो रहा है, आप पुराने कर्म बंधनों से मुक्त हो रहे हो और उसके बाद एक ब्यूटीफुल साइकिल में आप जाने वाले हो जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, पलट देगी। तो मुझे लगता है बस थोड़ा और मार्च एंडिंग तक रुकिए। मार्च एंडिंग तो मैंने बहुत बोला है, बहुत टाइम बोला है, बट यस, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़रूर रियलिटी में बदलेंगी। जो चीज़ मैंने आपको करने के लिए बोला है वो ज़रूर कीजिए। आपकी लव स्टोरी डेफिनेटली फुलफिल होगी। जो आपके क्रश है वही आपके पार्टनर बनेंगे और रियल लाइफ पार्टनर बनेंगे। सो इसी नोट के साथ खूबसूरत हम ये रीडिंग बंद करते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक आप मेरे चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ नए नए तरीके के रीडिंग्स। मुझे नहीं लगता कि ऐसी रीडिंग आपको कहीं और मिलती होगी, क्योंकि हाँ, क्रश की रीडिंग तो हर कोई करता है, बट जो नयापन मेरे रीडिंग में है मुझे नहीं लगता कि वो कहीं और मिलेगी, क्योंकि इट्स माई क्रिएशन, सो या थैंक यू सो मच। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय।